फाड़ में जा, तू फाड़ में जावे तेरा सज्जन, ठीक है ना। बच्चों नूं पाकिस्तान भेज दे, ठीक है ना। जे तू आ भी जांदी हो ना ते माफ़ी मंग लेंदी हो, तैनूं किसे कुछ भी नहीं सी कहना। ते तू बंदे दी धी बन जा, तू मुसलमाना दी। मुझे लगता है कि आपकी और मेरी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। अब सीमा को पाकिस्तान आने से कोई नहीं बचा सकता। एक तो इंडियन साइड से उसके लिए बहुत बुरा हो चुका है, दूसरा पाकिस्तान और इंडिया ने भी एक ऐसी चीज़ कर ली है जिसको सुनने के बाद आप लोग कहेंगे वाह यार गुड हो गया। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि आपको भी पता है आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है, इंडिया में होना है। तो पाकिस्तान की टीम कहाँ जाएगी, इंडिया खेलने जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से हम भी जाएंगे। हम कैसे जाएंगे भला? यहाँ से हमें टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। टिकट परचेज़ करना सेम इस तरह से है जैसे इंडिया से हमें किसी ने बुलाया हो, इनविटेशन आया हो। टिकट ख़रीदने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इंडिया के लिए और इजीली जा सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ओहो ये तो मैच की टिकट है, बंदा तो घूम फिर ही नहीं सकता, मतलब कि हैदर भाई तो इधर उधर जा ही नहीं सकते। दरअसल हैदर भाई के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि वो जैसे होता है जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक जाएं। उस तरीक़ाकार के मुताबिक जाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, और आपको भी पता है एक केस कम अज़ कम 1 साल तो लगा ही देता है। और जिस तरह का ये केस है, आगे से वो ड्रामे शुरू हो जाते हैं सीमा हैदर के, ओहो मुझे तो मारते हैं, मुझे तो पीटते हैं, मुझे तो ये करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उसने वो ड्रामे भी साथ साथ करने हैं। बच्चों को भी उसने वॉश किया हुआ है अपने हिसाब से, उनका जो ब्रेन है। तो होगा क्या, टाइम लगेगा। तो अभी क्या है, अच्छा ये वाली बात क्यों कह रहा हूँ फिर मैं कि भाई वो तो मैक्सिमम कोई 1 महीने का या 2 महीने का मैच होगा। आईसीसी के जो सारे मैचेस होंगे इतने मैक्सिमम इतने टाइम के होंगे ना। तो ये वाली बात मैं फिर क्यों कर रहा हूँ, दरअसल जब एक बंदा जाता है वहाँ पे जाके देखता है सारी चीज़ों को, अंदाज़ा होता है कितने खर्चे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और क्या होता है, ताल्लुकात बनते हैं। हैदर भाई को आप सब पहले से ही इतना अच्छे तरीके से जानते हैं और चाहते भी हैं। चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सब के इस वक्त चहीते बने हुए हैं हैदर भाई। क्योंकि सीमा ने पहले तो बेचारी एक औरत के ऊपर केस करवाया, फिर एक आदमी के ऊपर भी केस करवा दिया हुआ है। और अब जो हमारे लिए एक मज़े की चीज़ हुई है वो ये है कि सीमा ने बनाने थे ना भाई, बहुत सारे भाई बनाने थे, ख़त्म, कोई नहीं बन रहा भाई सीमा का। क्योंकि सबको पता है ये कैसी औरत है, इसको भाई बना के नहीं, इसको बहन बना के हमने क्या करना है, इसने तो वैसे ही आ जाना हमारे पास जब भी बुलाएंगे। एक तो इंडिया में ये मज़े की चीज़ हुई है जो कि हम सब के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा 1-2 और चीज़ें भी सीमा हैदर ने वहाँ पे की हैं जो कि अभी तक मुझे क्लियर तरीके से पता नहीं चल पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ आप सब ने अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। क्योंकि मेरे इनबॉक्स में भी काफ़ी सारे हिंदू जो कि सीमा हैदर के आस पड़ोस के भी रहने वाले हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी कनेक्ट हो चुके हैं और सारे ही अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि भाई इसने आते ही अजाब डाल दिए यहाँ पे। एक तो होता है ना बंदा जाता है रिस्पेक्ट के साथ रहता है। अब अंजू भी तो पाकिस्तान आई है, कभी आपने सुना है इसने वो मसला कर दिया या इसने फलां बंदे के ऊपर केस करा दिया है, उसके ऊपर भी केस करा दिया है, औरत मिलने के लिए आई उसके ऊपर भी केस करा दिया है? कभी ऐसा सुना? नहीं सुना ना। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है। क्यों अच्छे से चल रहा है? क्योंकि अच्छे घर की अच्छी लड़की यहाँ पे आई है, इज़्ज़त के तरीके के साथ वो यहाँ पे रह रही है। और पाकिस्तान ने उसकी अच्छाइयों को देखते हुए उसको मज़ीद कुछ अरसे के लिए रहने का टाइम दे दिया। तकरीबन 2 महीने का उसको टाइम मिल चुका हुआ है और मज़ीद टाइम। और कहा यह जा रहा है कि 2 महीने के बाद दोबारा से उसको 1 साल यहाँ पे पाकिस्तान में रहने की इजाज़त मिल जाएगी और फिर मुमकिन है कि परमानेंट भी उसको इजाज़त मिल जाए कुछ अरसे के अंदर अंदर, लीगल तरीके से। कोई भाई नहीं बनाया, कोई भी भाई नहीं बनाया, बहन भी कोई नहीं बनाई वैसे तो, वैसे ही सारा काम हो चुका है। ना ही प्रधानमंत्री को भाई बनाया है, और कौन कौन से होते हैं मुझे तो ये हिंदी के वर्ड्स नहीं आते वरना वही नाम ही ले लेता मैं। ना ही फॉरेन मिनिस्टर को भाई बनाया है, ना ही किसी और इंसान को भाई बनाया है। यानी जैसे होता है वज़ीर को भी भाई बना लिया, मुशीर को भी भाई बना लिया, फलां 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 सबको भाई बना लिया। वो क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजना पड़ा, वैसे उसको सारा कुछ मिल चुका है, ठीक है। और वहाँ पे इसको भी भाई बना लेती हूँ, उसको भी भाई बना लेती हूँ। सियासी तरीके से वो खेल रही है हम सब के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है। लेकिन
सबको पता चल गया। अच्छा, एक्टिंग करती ज़रूर है, सीमा की एक्टिंग है अच्छी, मेरे हिसाब से तो तकरीबन 10 में से 1 नंबर उसको देना बनता है ना, एक देना बनता है ना, क्योंकि वो रो भी लेती है, आंसू भी आ जाते हैं, सारा कुछ कर लेती होती है, तो उस हिसाब से उसको 2-4 पॉइंट देने बनते हैं। लेकिन 2-4 से नहीं 2-4 ज़्यादा कह दिए मैंने, एक बस एक देना है, आपने भी एक ही पॉइंट देना है। अच्छा, ये ज़रा एक्साइटेड हो के मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सारी डिटेल पता की है तो उसमें मुझे यही पता चला है कि आईसीसी की टिकट खरीदने की देर है, आप इंडिया जा सकते हैं फिर, मतलब कि सारे प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाएंगे। लेकिन तकरीबन पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा होगा इस सारे प्रोसेस के ऊपर। लेकिन उस प्रोसेस से तो आसान है ना, जो लीगल तरीके से होता है, इधर भी पैसे लगाओ उधर भी पैसे लगाओ। हालांकि होता क्या है, अम्बेसी जाओगे वो कहेंगे किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी लगते हैं। कितने लगते हैं? इंडिया पाकिस्तान अगर है तो ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इस सूरत में कम लगेंगे। हैदर भाई जाते हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, वो जाके घूम फिर आएँ। पता है मुझे उनके पास पैसे कम है, लेकिन आप भाइयों की सपोर्ट से वो आ सकते हैं। सपोर्ट भला कौन सी, जिस तरह से आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो आ सकते हैं। और उसके बाद मुझे इस चीज़ का यकीन है कि इंडियन साइड से उसका कोई पैसा नहीं लगने दिया जाएगा। जिस तरह से कि जब हाथ थक गया, 1 मिनट मैं थोड़ा सा ना इसको रेस्ट दे दूं, हाथ को, बाजू का रेस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आते हैं दोबारा अपनी बात पे। मैं ये कह रहा था कि मुझे यकीन है इस बात का कि आप हैदर भाई का वहाँ पे ख़र्चा नहीं होने देंगे। जैसा कि वो होते हैं ना, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी सारी तंजीमें भी हैं जो साथ देती हैं। मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा था, वो बात ये है कि आज से कुछ अरसा पहले, मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले, वैसे तो काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन 5-6 साल पहले की एक बात है कि पाकिस्तान से एक बच्ची की तबीयत ख़राब थी, छोटी बच्ची थी, और उसका इलाज होना था इंडिया में। इंडिया उनको बुला लिया गया, जितना ख़र्चा होना था उससे ज़्यादा चला गया। अब हुआ क्या, डॉक्टरों ने खुद ही फैसला किया कि इनका मज़ीद हम पैसा नहीं लेंगे। वैसे अगर देखा जाए, वो जो डॉक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उनका नाम तो वैसे भी भूला हुआ है, उन्होंने क्या किया कि मतलब जो भी लोग होते थे उनके 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट जितने भी उनको देने होते थे, पेशेंट्स को दे के चले जाते थे। लेकिन जो पाकिस्तानी फैमिली थी उससे जाके स्पेशल टाइम भी देते थे। और बच्ची के जो वालिद साहब थे ना, जहाँ पे डॉक्टर की गाड़ी खड़ी होती थी, वहाँ पे अक्सर औकात जाके उसके पास कहीं पे रुक जाया करते थे। तो डॉक्टर वहाँ पे जाके खुद ही उनसे मिलते थे। तकरीबन डेली का आधा घंटा या इससे भी ऊपर का टाइम डॉक्टर साहब उस बच्ची के वालिद साहब को दिया करते थे। और जब बच्ची का इलाज हो गया, मतलब कि ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन हो गया, लेकिन जो टाइम बताया गया था कि इतने अरसे में होश आ जाएगा, कोई 10 दिन का टाइम था, 10 दिन में होश नहीं आया, 20 दिन में भी नहीं आया, 30 दिन में भी नहीं आया, 2 महीने में होश आया था। लेकिन अब क्योंकि पैसे लिए गए थे 10 दिन के, और उसमें भी काफ़ी सारी हेल्प की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से, फिर ऊपर का जो टाइम था उसके पैसे किसने दिए? डॉक्टर साहब ने खुद दिए। और अवाम ने भी काफ़ी हेल्प की। एक और केस था, सन 2000 की बात है ये वाली, उसमें क्या हुआ, उसमें भी बच्ची की तबीयत ख़राब हुई थी, ठीक है, ऑपरेशन हुआ, उस फैमिली के पास भी पैसे नहीं थे, तो फिर क्या हुआ, अवाम ने हेल्प की, आप और मुझ जैसे लोगों ने हेल्प की, और जितने पैसे चाहिए थे उससे ज़्यादा हो गए। और कहा यही जाता है कि फिर उन्होंने वहाँ पे डोनेट कर दिए थे किसी और बंदे को, उन्होंने भी अपना कोई इलाज वगैरह ही कराना था। तो इस तरह के अच्छे अच्छे लोगों के होते हुए कैसे पॉसिबल है कि एक गंदी औरत इंडियन लोगों को, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू हैं, उनको इस तरह से उनकी ज़िंदगियों को ख़राब कर सके, जैसे कि अभी वो करने की कोशिश कर रही है। 2 बंदों पे केस हो चुका है यार, कैसे पॉसिबल है? गैर कानूनी तरीके से आई हुई औरत, गैर कानूनी तरीके से 4 बच्चों को भी साथ लिया हुआ है, और फिर भी उसने केस करा दिए। AP सिंह क्या भला है भाई? आप सब लोग अगर बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बेचारा बिल्कुल ही नंगा हो जाएगा। अभी भी हो रहा है, इसी के कहने पे ये सारा कुछ हुआ था ना, राखियां भेजो, ये करो वो करो, कहाँ गई? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सीमा जो कर रही है ये बिल्कुल गलत कर तो रही है, शायद इसको सियासी तौर पे कोई दे दिया जाए, जो गवर्नमेंट है इस वक्त BJP की, शायद इसको रहने दे, लेकिन ये चीज़ें नहीं चलेंगी। इसको इस तरह से नहीं जीना दिया जाएगा जिस तरह से ये अपने शौक़ पूरे करने की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पे इसको बिगाड़ने वाले कौन है? न्यूज़ चैनल और AP सिंह, बस ये 2 हैं, और कोई भी नहीं है। AP सिंह का भी अगर मुशाहिदा किया जाए, इसको गौर से देखा जाए, तो इसकी पहले से इज़्ज़त थी ही नहीं। जो 2-4 लोग करते थे अब तो वो भी नहीं करेंगे, जब से उन्होंने देखा है कि एक गैर कानूनी तरीके से औरत आई है। अच्छा, पहले वो बस वाला केस आपको पता ही होगा, जो वो रेप हुआ था और इसने उनको बचाने की कोशिश की, इतना अरसा लगा रहा लेकिन नहीं बना काम इसका। तो
उस वजह से भी आप जानते होंगे। फिर इसने वो जलाने धमकाने वाली बातें की थी औरतों को, वो भी आप जानते होंगे। तो अब सीमा हैदर का केस है। अच्छा, और भी बहुत सारे केसेस हैं, आएंगे, खुलेंगे। हो सकता है कि मेरे चैनल पे खुलें, लोग आएंगे खुद ही बताएंगे। काफ़ी इस तरह के लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तनवीर भाई के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वक्त जो काम कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हैदर भाई के लिए भी यहाँ पे पाकिस्तान में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे इंडियन साइड से भी आवाज़ उठा रहे हैं। सबके साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं। क्या होगा फिर इनका? न्यूज़ चैनल्स पे ये कब तक ये खेल चलाएंगे कि सीमा क्या कर रही हो, खाना खा लिया? अच्छा, खा लिया। कितने लुकमे खाए आपने? अच्छा, आपके बेटे ने कितने लुकमे खाए हैं? वो बच्चियों ने कितने लुकमे खाए हैं? अच्छा, तो आप टॉयलेट कितनी देर में जाओगी? यार कैसे कैसे सवाल कर रहे होते हैं यार ये न्यूज़ चैनल्स वाले। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब सियासतदान जो हैं, जिनको वो सोच रहे थे कि उनको चीज़ें भेज दी गई हैं, अब वो अगले भाई बन जाएंगे, जब वो भाई नहीं बन रहे तो फिर ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये कैसे इसके साथ रहेंगे, एपी सिंह के साथ? एपी सिंह ने अपने काम निकालने थे, इसको लारे लगाए सीमा हैदर को कि मैं तुम्हें नेशनलिटी दिलवा दूंगा और पता नहीं क्या क्या करा दूंगा, तुम्हें फिल्मों में भी तुम आ जाओगी, अभी तुम रिजेक्ट कर दो, मैंने फिल्म नहीं बनानी, ये कर दो, वो कर दो। अगली ने भी क्या कहा, मैंने तो ख़त्म कर दिया, मैंने नहीं बनानी फिल्म। यार कैसे कह कैसे रही थी? एटीट्यूड देखा था आपने? नहीं देखा तो देख लीजिएगा, दोबारा लिख के देख लीजिएगा। न्यूज़, इंडियन न्यूज़ का कोई भी न्यूज़ चैनल लिख लीजिएगा, वो सब नहीं डाला होता है, सब नहीं ये डाला हुआ है। आप किस वक्त उठती हो, किस वक्त कहाँ जाती हो? आई थिंक ब्रश का भी पूछा ही होगा, किस वक्त ब्रश करती हो? मुझे नहीं लगता करती होगी। लगता है आपको? लगता है? नहीं लगता ना? अच्छा यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बस खुशी खुशी में आज ये मैंने अभी वीडियो बना दी है। और अब हैदर भाई को देखते हैं कि वो इस तरीके से, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं फ़िलहाल, तो इस तरीके से जाके थोड़ा बहुत इस मामले को देखना चाहते हैं या नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, अगर तो उनके पास कहीं से पैसे आने के चांसेस हैं और उसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो फिर आगे देखी जाएगी। बाकी जैसे मुझे कल तक लग रहा था या पहले तक लग रहा था कि सीमा के हक़ में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। शायद इसको अपने तरीके से चलाया जाए हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन बच्चों वाला मामला, क्योंकि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, तो चांसेस हैं कि हमारे हक़ में आ जाए, मतलब कि हैदर भाई के हक़ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी तो लगी ही होगी, साथ में थोड़ा बहुत इंटरटेन भी आप हुए होंगे। अगर हुए हैं तो बताइएगा। इसी तरह से हम अपनी वीडियोस जो हैं उनको थोड़ा सा इंटरटेनिंग टच भी देते रहेंगे, ताकि आपको गुस्से के साथ साथ थोड़ी सी हंसी भी आए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।